हेलो बच्चों। आज हम क्लास 8th के इंग्लिश का चैप्टर 4th लेकर आए हैं जिसका नाम है ट्रीज आवर सेवियर्स। ठीक है ना। वृक्ष हमारे क्या होते हैं? सेवियर्स होते हैं। सेवियर्स का मतलब यहाँ पे सेवा करने वाले या फिर हमको बचाने वाले होते हैं। ठीक है ना। बचाने वाले या सेवा करने वाला सेवियर्स होता है, रक्षक भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप से आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 4th क्लास 8th का। ठीक है ना। द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयन रीजन हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो उत्तराखंड के जो लोग बाग हैं ना, उनकी लाइफ का जो हिमालयन का जो रीजन है ना, जो फॉरेस्ट है, वहाँ का जो जंगल है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है उनकी लाइफ में। मतलब उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, मतलब प्लेट करता है। ठीक है ना। अदा करता है। ठीक है ना। कैसे अदा करता है तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे अदा करता है। दे हैव बीन सप्लाइंग फोडर फॉर देयर कैटल। ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वो जंगल उनको क्या देते हैं, उनके कैटलों के लिए जो फोडर तैयार करते हैं। फोडर मतलब चारा पानी कुछ भी। ठीक है ना, कह सकते हैं। वुड फॉर फ्यूल, खाना पकाने के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। फ्रूट्स फॉर फूड, खाना मतलब खाने के लिए फल प्रदान करते हैं। एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जड़ी बूटियाँ भी प्रदान करते हैं। तो कौन करता है? तो जो हिमालयन का जो फॉरेस्ट है ना, वो करता है। ठीक है ना। द फॉरेस्ट हैव आल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स। जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो क्या प्रिवेंटेड करते हैं? फ्लड। फ्लड का मतलब होता है फ्लड्स। फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़। बाढ़ से बचाते हैं। एंड सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। कब कब करते हैं? तो मानसून सीजन में जब बाढ़ माढ़, ठीक है ना, आ जाती है, तो ये क्या करते हैं, उस बाढ़ से प्रिवेंटेड करते हैं। ठीक है ना। बाढ़ नहीं आती है इनसे। ये क्या करते हैं, पानी को सोख लेते हैं और सॉइल इरोजन, मट्टी के कटाव को बंद करते हैं। इससे मट्टी का कटाव नहीं हो पाता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ठीक है, ओके है ना। ड्यूरिंग द 1970s हाउएवर फोरेस्टेशन बिगेन। लेकिन क्या होता है कि अगर 1917 की बात की जाए, सॉरी 1970 की अगर बात की जाए, तो यहाँ से क्या होने लगता है, यहाँ से डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वन उन्मूलन। क्या मतलब होता है? वन उन्मूलन। ठीक है ना। वनों का क्या होने लगता है? कटाव होने लगता है यहाँ से। ठीक है ना। ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को काटा जाता है। अस अ रिजल्ट, जिसका परिणाम होता है देयर वाज नथिंग टू होल्ड टू सॉइल, जिससे कि मिट्टी को बचाया नहीं जा सकता, उसको होल्ड करके नहीं जा सकता, उसको पकड़ के नहीं रखा जा सकता, और इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन होने लगता है। द रसिंग रेन वाटर कैरीड अवे नोट ओनली द सोइल। ये केवल सोइल को ही नहीं ले जाता, बट आल्सो हग रॉक्स, चट्टानों को भी ले जाता है। कॉजिंग लैंडस्लाइड, और जिससे क्या होता है? लैंडस्लाइड्स होती हैं। लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है कटाव होता है, चट्टानों का कटाव होने लगता है। भूकंप टाइप की क्या आने लगती है, स्थिति पैदा होने लगती हैं। फिलिंग अप द रिवर्स, जो रिवर्स होती हैं, जो नदियाँ होती हैं, वो अपना बहुत भाव होता है उनको, वो फुल हो जाती हैं। लीडिंग टू फ्लड्स, और बाढ़ का रूप ले लेती हैं। फर्दर ओइंग द फॉरेस्ट ट्रीज बिगेन टेकन अवे, और जो क्या करती हैं, जिससे कि जो फॉरेस्ट ट्री होते हैं ना, वो ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इस टाइप में। ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं, इसके कारण जो बड़ा बाढ़ मार नहीं आ पाती है। द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम, क्योंकि जो पीपल होते हैं ना, वो इन पर निर्भर रहते हैं फूड के लिए, फ्यूल के लिए। ग्रेट डिफिकल्टी, और क्या करते हैं, बहुत ही मुश्किल डिफिकल्टी को फेस करते हैं। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस, क्योंकि उनको लंबी दूरी करना पड़ता है। टू कलेक्ट फायरवुड्स और कुकिंग। ठीक है ना। फायरवुड्स मतलब कि लकड़ी पाने के लिए, और कुकिंग मतलब खाना बनाने के लिए जो फायरवुड्स की रिक्वायर होती है उनके लिए, तो उसको क्या करने के लिए वो उनको काफ़ी जो लॉन्गर डिस्टेंस है ना, उनको क्या करनी पड़ती है? वॉक करना पड़ता है। ठीक है ना। प्लांट्स फॉर फूड, जो प्लांट्स होते हैं वो खाना एंड मेडिसिन भी क्या करते हैं, खाने की चीज़ें भी मतलब हमको देते हैं, गिफ्ट्स करते हैं। एंड मेडिसिन भी क्या करते हैं, हमको प्रदान करते हैं। एंड टू ग्रेज देयर कैटल, और ग्रेज का मतलब चारा। ठीक है ना। ग्रेज मतलब चारा, कैटल मतलब यहाँ पर जीव जंतु कह सकते हैं। कैटल मतलब जो पालतू पशु होते हैं ना, उनके लिए। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस। पीपल जो हैं वहाँ के, बहुत ही गुस्से में होते हैं, लेकिन हेल्पलेस होते हैं। हेल्पलेस का मतलब है निराश होते हैं। दे डिड नोट नो, वे नहीं जानते व्हाट दे, कि वे क्या कर रहे हैं। द सिंपल विलेजर्स, बेचारे जो विलेजर होते हैं, वहाँ के विलेजर्स जो बहुत ही सिंपल होते हैं, सिंपल मतलब बहुत ही साधारण, कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, को क्या नहीं कर सकते थे?
क्या नहीं कर सकते थे, अपनी फॉरेस्ट को वो डिस्ट्रक्शन होने नहीं देते थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ लंबे समय पहले, रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉय बाय द कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन कुछ समय पहले क्या होने लगा, जो हमारा फॉरेस्ट था ना उनका, उसको डिस्ट्रॉय किया जाने लगा कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा। किसके द्वारा? कॉन्ट्रैक्टर, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया किसी के द्वारा, तो उसको डिस्ट्रॉय किया गया। वन मॉर्निंग इन मार्च, ये मार्च की घटना है 1973 की। अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री दैट मेड रेलवे लाइन गुड्स अराइव्ड इन एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर। तो क्या हुआ कि वो फॉरेस्ट थी उसको क्यों कट डाउन किया जा रहा था? इसलिए कट डाउन किया जा रहा था क्योंकि वहां से क्या करना था, रेलवे लाइन बिछानी थी। अच्छा, रेलवे लाइन क्यों बिछाई जा रही थी? जिससे कि क्या किया जा सके, जो गुड्स हैं, जो सामान लें, उनको इजी तरीके से यहाँ से लेके वहां तक ले जाया जा सके। इसलिए वहां पे एक फैक्ट्री डाली जा रही थी, इसलिए उसका जो वो जंगल था उसको काटा जा रहा था। ठीक है ना? कहाँ पे? तो गोपेश्वर था। ठीक है ना? कौन सा ग्राम था? गोपेश्वर। और ये कब की जो इवेंट है, ये कब का है? मार्च 1973 का, इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है ना? जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और राज्य कौन सा है हमारा, स्टेट कौन सा है, तो वो है उत्तराखंड। ठीक है ना? दे हैड कम टू कट द अस ट्रीज। ठीक है ना? जो वो आते हैं और वो ट्री को क्या करने लगते हैं, काटने लगते हैं। द वुड वाज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स, जो लकड़ी है उनकी, उनसे स्लीपर्स बनाए जाएंगे फॉर द रेलवे इन द प्लान। ठीक है ना? मतलब रेलवे बनाने के लिए उनका सामान यूज किया जाएगा पेड़ों का। ठीक है ना? द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन, जो कुल्हाड़ी लेकर आते हैं उनसे जो विलेजर्स होते हैं ना, वो रिक्वेस्ट करते हैं टू गो बैक, वो वापस चले जाएं, बट दे रेफ्यूज टू रिटर्न, पर वो लौटने में मना कर देते हैं। द पीपल डिसाइडेड, वो पीपल जो लोग होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि दे वुड नॉट लेट द एक्स टच द ट्रीज, कि वो एक भी कुल्हाड़ी अपने पेड़ों पर लगने नहीं देंगे, नो मैटर व्हाट हैपन, और इसके बाद फिर कुछ भी हो जाए, वो कहते हैं। ठीक है ना? लेट अस सेव अवर प्रीसियस ट्रीज, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको ये हमारा जंगल नहीं है, बल्कि ये हमारा घर है, इसको हम क्या नहीं करने देंगे, काटने नहीं देंगे, इसको हम बचाव करेंगे इसका। लेट अस हग देम सो दैट, इससे हम चिपक जाएंगे, सो दैट नो वन कैन रीच देम, और कोई भी मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। एंड दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग, और वो चिल्लाने लगती है, चिपको चिपको, इस टाइप से चिपको वो क्या करने लगते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं। द एक्समैन वर फिटन्ड, जो बेचारे जो लोग बाग आते हैं, जो पेड़ काटने आते हैं, उनको एक्समैन कहा गया है यहाँ पे। ठीक है ना? कुल्हाड़ी लेकर आते हैं, इसलिए यहाँ पे एक्समैन कहा गया है उनको। वो डर जाते हैं काफ़ी। बाय द टर्न द सिचुएशन, ये सिचुएशन देख करके, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो इसको देखकर वो डरने लगते हैं। हैड टेकन एंड दे रन अवे, और वो भाग भी जाते हैं। द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज, और इस प्रकार क्या हो जाते हैं, जो पीपल होते हैं, वहाँ के जो लोग बाग होते हैं ना, वो सक्सीड हो जाते हैं पेड़ों को बचाने में। ठीक है ना? थस इस प्रकार बिगेन द मूवमेंट कॉल्ड, और इस प्रकार एक मूवमेंट, आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, जिसको कहा गया है चिपको, और हग द ट्रीज, मतलब ट्री से चिपको आंदोलन, जिसको नाम दिया गया है। इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट था, लेकिन इसमें कोई वॉलेंट वाली काम नहीं था। ठीक है ना? कोई हिंसात्मक घटना नहीं घटी थी। ठीक है ना? फॉर द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम, सिर्फ क्या करते थे, वो हक करके उनने जो ट्री थे ना, उनको बचाया गया था। ठीक है ना? ओके है ना? आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्रीज बट द कॉन्ट्रैक्टर वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजीली। ठीक है ना? जो गोपेश्वर के जो लोग थे ना, वो ट्रीज को बचाने में अपनी पूरी रोल निभा रहे थे। ठीक है ना? लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर थे, वो इसको इजीली तरीके से छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। दे चूज अनदर फॉरेस्ट, उन्होंने दूसरे फॉरेस्ट को चूज कर लिया, विच हैज अबाउट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम गोपेश्वर, जो क्या थी, जो 60 किलोमीटर दूर थी, कहाँ से? गोपेश्वर से। न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर, जब यह न्यूज गोपेश्वर में पहुंच गई, तो द इंटायर विलेज मैन, पूरी विलेज के जो बेचारे आदमी थे, एंड वुमेन भी, ओल्ड यंग, जो भी बूढ़े जवान, बिगेन टू मार्च इन प्रोसेशन, वो उन्होंने बड़े प्रोसेशन के साथ मार्च किया, मतलब धावा बोला। दे कैरी ड्रम्स एंड ट्रम्पेट, ठीक है ना, एंड वेनर्स विथ मैसेज लाइक, और पूरी तरह पे उनने ड्रम्स एंड ट्रम्प्स की तरह पूरी चारों ओर क्या फैला दिया। ये यहाँ पर ड्रम्स एंड ट्रम्पेट से ये पैरासेस है। ठीक है ना? एक पैरासेस है यहाँ पर, मतलब बोल वाला बोल दिया उन्होंने। ठीक है ना? बैनर लगवाए, हका मचा दिया एक टाइप से, मतलब इस टाइप से उन्होंने चारों ओर क्या मचा दिया, एक मैसेज
फैला दिया कि चॉप मी नोट द ट्री, चॉप मी नोट द ट्रीज एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्रीज, मतलब को एक भी पेड़ काटने से पहले आपको हमारे प्राण लेने होंगे। इस टाइप से उन्होंने ये पूरा का पूरा मैसेज फैला दिया। द एक्समैन कुड नोट रेज देयर एक्सेस, अब क्या कर पा रहे थे जो एक्समैन थे ना, वो अपनी कुल्हाड़ी नहीं उठा पा रहे थे। दे फ्लड द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन बॉर्न, और एक बार ये चिपको क्या हुआ, दोबारा प्रारंभ हुआ। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, और इस प्रकार पेड़ों को क्या किया गया, बचाया गया। द मैसेज बिगैन टू सीव, ये मैसेज पूरे में फैल गया थ्रू द रीजियन, पूरे रीजियन में। द पीपल न्यू दैट, जो पीपल थे वो जानते थे कि इफ़ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, यदि वे अपने फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं तो द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम, फॉर देयर सॉइल, देयर वाटर एंड देयर लिवली। क्यों क्यों बचा रहे हैं वो उनके पेड़ों को, क्योंकि वो उनकी भूमि है, मातृभूमि है, वही उनका बचपन है, वही सब कुछ है उनका, क्योंकि वहाँ से उनको खाना पानी जो भी कुछ है समथिंग समथिंग वहाँ से क्या होता है, गेट होता है, ठीक है ना। तो मैनी सच इंसिडेंट टुक प्लेस, यहाँ पर मैनी इंसिडेंट क्या होते हैं, मतलब घटते हैं, यहाँ पे घटना घटती है, ठीक है ना। ओवर द ईयर्स द पीपल्स मूवमेंट बिकम वेल नो ऑल ओवर इंडिया एंड ब्रॉड, तो इस प्रकार के एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, जिसको पूरे इंडिया में ब्रॉड तरीके से देखा जाता है। ब्रॉड मतलब बड़े चौड़े विस्तार तरीके से देखा जा सकता है, देखा गया, ठीक है ना, देखा जा सकता है, नहीं देखा गया था। कब घटा था, तो 1973 में। थस पीपल हैव कंप्लीट, ठीक है ना, सॉरी, थस पीपल हैव कम टूगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, को बचाने के लिए वो इकट्ठे हुए। दे हैव ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, स्पेशली उन्होंने ऑर्गेनाइज किया देमसेल्फ, अपने आप एक संस्था बनाई उन्होंने, स्पेशली द वुमेन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सच एस द दसोली ग्राम स्वराज मंडल टू, ठीक है ना, रिजनरेट किया गया टू डिग्रेडेड फॉरेस्ट, पूरे जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक संगठन का मेड किया, एक संगठन भी रीजनरेट किया उन्होंने। दिस इज हाउ, ये कैसे हुआ, तो द चिपको मूवमेंट हैज़ प्रूव वेरी वैल्यूबल, ये बहुत ही मूल्यवान सिद्ध हुआ, ठीक है ना, इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को संरक्षण करने के लिए। इट हैज़ थॉट, यह सीखा जा सकता है एन इम्पोर्टेंट लेसन से, कि टू द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, क्या करना चाहिए, इससे हम सीख सकते हैं इससे, और पीपलों को वास्तव में ही सीखना चाहिए। रियलिटी है ये कि हमको क्या करना चाहिए, हमको फॉरेस्ट को कंजर्वेशन, मतलब कि जो फॉरेस्ट हैं हमारे, जो पेड़ पौधे हैं, उनको संरक्षण करना चाहिए, उनको कट नहीं करना चाहिए, कट डाउन नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ही तो हमें क्या मिलता है, उससे हमको एयर मिलती है, शेल्टर मिलते हैं, और एसेट्रा बहुत सी चीज़ें हैं जिस इनसे थिंग्स हैं जो हमको इनसे क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये रेड लाइन में एक लाइन लिखी हुई है कि नेचर नेवर ब्रेक्स इट्स लॉ, कभी भी जो प्रकृति है अपने कानून क्या नहीं करती है, तोड़ती नहीं है, ठीक है ना। अब इसकी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज यहाँ पर रीड एंड लर्न, तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए हैं, तो आपको इनको पढ़ना है और याद करना है, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ड पावर पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि द लेटर डिस एंड अन, तो हमको डिस लगाना है और अन लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइक का डिसलाइक हो जाएगा, फ्रेंडली का अनफ्रेंडली, हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा, कंटिन्यू का डिसकंटिन्यू हो जाएगा, एग्री का डिसएग्री हो जाएगा, फेयर का अनफेयर हो जाएगा, काइंड का अनकाइंड हो जाएगा, अप्रूव का डिसप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स पर आ जाते हैं। तो फिल इन द राइट्स वर्ड्स इन द राइट प्लेस, उचित शब्दों को उचित स्थान पर क्या करना है, हमको भरना है। तो यहाँ पर दिए हैं आर मेड ऑफ, ठीक है ना। तो क्लॉथ्स आर मेड ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा क्लॉथ्स आर मेड ऑफ क्लॉथ, क्या आ जाएगा, क्लॉथ्स आर मेड ऑफ क्लॉथ, कपड़े से बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, बनाए जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए आंसर भी दिए हुए हैं, तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर सी पर आ जाते हैं। द वर्ड लैंड स्लाइड इज मेड ऑफ टू सेपरेट वर्ड, तो लैंड और स्लाइड से बना है लैंड स्लाइड। सिमिलरली फायर वुड भी क्या, टू वर्ड से बना है, ठीक है ना, फायर और वुड से। एक्स मैन भी किससे बना है, एक्स और मैन से मिलकर बना है। तो इस टाइप से ये क्या करने हैं, सेपरेट करना है इनको, ठीक है ना। दीज वर्ड्स आर नो एज कंपाउंड वर्ड, ये वर्ड क्या कहलाते हैं, कंपाउंड वर्ड कहलाते हैं, ठीक है ना। ओके है ना, आगे बढ़ते हैं। नाउ मैच द वर्ड गिवन इन द टू बॉक्सेस टू मेक कंपाउंड वर्ड, यहाँ पर कुछ बॉक्सेस में कुछ वर्ड दिए गए हैं, ठीक है ना, जो कंपाउंड वर्ड है, तो इनको हमको कंपाउंड वर्ड बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर दे रखा है, ब्लैक का ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, टूथ का टूथ ब्रश हो जाएगा, न्यूज़ का न्यूज़ पेपर हो जाएगा, टी पोट हो जाएगा, नोटबुक हो जाएगा, रेनकोट हो जाएगा, फॉर्म हाउस हो जाएगा, फोरहेड हो जाएगा, सूटकेस हो जाएगा, और बार हाउस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं हम।
यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि व्हाई डिड द वर्कर फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर। तो द वर्कर फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू गोपेश्वर विलेज टू कट द अस ट्रीज। तो किसको काटने आए थे, वो एस वृक्षों को काटने गोपेश्वर गांव में आए थे। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विलेजर्स डिसाइड जब द एक्समैन रिफ्यूज टू रिटर्न। जब उन्होंने मना कर दिया तो गोपेश्वर के जो गांव ने क्या कहा था, द एक्समैन रिफ्यूज टू रिटर्न तो द विलेजर डिसाइड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपन, के फिर कुछ भी हो हम इसको काटने नहीं देंगे। थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दे रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आंसर दे गए हैं, पहला है फॉल्स, दूसरा है ट्रू, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू, पांचवा ट्रू, ठीक है ना। लेट्स लर्न, आओ सीखें। तो यहाँ पे सीखते हैं, यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। यहाँ पर क्या करना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, ध्यानपूर्वक पढ़ना है हमको। लुक एट रीना, सी इज स्टडिंग मदर एंड फादर हैव कम टू सी हर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक रीना नाम की एक लड़की है, वो क्या कर रही है, वो स्टडी कर रही है और उसके जो माता और पिताजी हैं वो उसको देखते हैं, ठीक है ना। दे आर ग्लैड, वो देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं उसको स्टडिंग देखकर, उसकी स्टडी देखकर, ठीक है ना, कि वो स्टडिंग कर रही है, ठीक है ना। सी इज आल्सो ग्लैड टू सी देम, उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। इस टाइप से क्या करना है, तो इस टाइप से यहाँ पे जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से हमको यहाँ पर एक ये दी गई है, ठीक है ना, कि लीना वाज ऑन हर एनुअल विजिट टू हर अंकल्स होम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, नाउ फिल द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस करना है यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोनाउन के बारे में यहाँ पर पहले से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहले से ही फिल हुए हैं, ठीक है ना, तो आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं। फिर यहाँ पर ये दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैज कंप्लीटेड बिफोर और आफ्टर अनदर एक्शन इन द पास्ट। मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जो काम हो चुका है, कोई भी काम है वो हो चुका था, ठीक है ना, एक समय पहले हुआ था। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली टू अंडरस्टैंड दिस। इसको सेंटेंसों को हम केयरफुली तरीके से रीड कर सकते हैं और इस टाइप से हम समझ सकते हैं, मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्ण भूतकाल में कार्य का भूतकाल किसी घटना क्रिया के पूर्ण या बाद में पूर्ण होना पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई आर, मेरे आने से पहले क्या हुआ था, जो ट्रेन थी वो चली गई थी, ठीक है ना। आई हैड आंसर ऑल द क्वेश्चन बिफोर द बेल रिंग, मैंने बेल बजने से पहले पूरे आंसर क्या कर दिए थे, दे दिए थे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये दिए हैं तो आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। यूज़ द वर्ड गिवन इन द बॉक्सेस इन ब्लैंक फ्लो टू मेक द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको इनको क्या करना है, मेड करना है। तो यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। हरी हैड डाइड एंड बिफोर द डॉक्टर कम, डॉक्टर के आने से ही पहले वो क्या हो चुका था, मर चुका था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर दे चुके हैं, ठीक है ना, दे रहे हैं तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक, आओ बातचीत करें, ठीक है ना। यहाँ पर दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है हमको, इमेजाइन करना है। यू वेंट टू पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक पर आप पार्क में गए हैं। योर फ्रेंड वांटेड टू नो अबाउट योर विजिट, जो कोई फ्रेंड है आपकी विजिट को के बारे में आपको जानना चाहता है वो। द आंसर यू गैव आर गिवन बिलो फ्रेम द क्वेश्चन रिलेटेड द आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं कि वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, तो आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मैं कहाँ पे गया था, मॉर्निंग वॉक पर गया था। माई मदर एंड सिस्टर वेंट विथ मी, क्या मेरी मदर और मेरी सिस्टर भी, तो वो पूछ रहा है हु वेंट विथ यू, तुम किसके साथ गए थे, माई मदर एंड सिस्टर के साथ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना, इनके आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये लेट्स रीड, आओ पढ़ें। यहाँ पर ये दे रखा है वल्लभ भाई स्कूल भोपाल में, नोटिस दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक वृक्षारोपण उत्सव किया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमको, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको पढ़कर ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, इनके आंसर देना है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं तो उनके भी हमको इसको रीड करना है इसको। तो अ ट्री प्लांटेशन सेरेमनी विल बी हेल्ड इन द स्कूल में, क्या हो गई है, मनाई गई है, एक प्लांटेशन सेरेमनी मनाई गई है। कब बनाई गई है, तो ये 15 अक्टूबर 2006 में। स्टूडेंट वर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट, इन्वाइटेड किया गया है कि वो इसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन दिस सेरेमनी में। विथ हुल हार्टेड, बिना मतलब बहुत बिना किसी एजिटेट के कॉपरेशन के साथ वो क्या कर सकते हैं, टू मेक इट अ ग्रांड सक्सेस हो सकता है उनके लिए।
ए मिनिमम ऑफ 5 प्लांट्स शुड बी कंट्रीब्यूट बाय ईच क्लास, और प्रत्येक क्लास को 5 प्लांट क्या करने हैं, कंट्रीब्यूट करने हैं, मतलब लगाने हैं। वी इंटेंड टू गिव अ ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट टू द स्कूल, जिससे क्या हो, जिससे कि हमारे जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो ग्रीन एंड क्लीन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर देना है, फिल इन द ब्लैंक्स। अनुराग हैज पुट अ नोटिस ऑन हिज नोटिस बोर्ड, पर उस नोटिस, तो यहाँ पर सेकंड वाले में बनना है कल्चरल। फिर आंसर ये दिए हुए हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर लेट्स राइट करना है, तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर भी इमेजाइन यू आर अनुराग, ठीक है ना, आप अनुराग हैं। एक दिन आपने कुछ लोगों को अपने घर के पास एक देखा, तो वहाँ पर भी कुछ दिए गए हैं, ठीक है ना, गाइडलाइंस दिए गई हैं, फिर ये लिखना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या करना है आपको, ये यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, ठीक है ना, ये निर्देश बॉक्स में दिए गए हैं। तो संबंध में शिकायत करो और एक पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो ये पत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, देखिए ये लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर ये। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर था क्लास 8th का 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।